वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। तो आज का करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सबको बता दूं कि अगर आप इस बार फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हम लेके आए हैं आप सबके लिए 100% सिलेक्शन गारंटी। और बेसिकली ये इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, एमसीक्यू सीरीज along with that 100% सिलेक्शन गारंटी। और ये 100% सिलेक्शन गारंटी बेसिकली जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसका जो मेन रीजन है दैट इज कि हम जो भी चीज आपको करवाएंगे वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट होंगी। आपको ये कोर्स बाय करने के बाद आपको कोई भी किताब या कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर। क्या लिखना है? सुपरवाइजर। तो जैसे आप सुपरवाइजर लिखेंगे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करती जाएगी। तो अभी भी इसका प्राइस जो है वो 999 ही हमने रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही मैसेज करें। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर। आज के लेक्चर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन स्नाइपर ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली वुमेन स्नाइपर जो है वो कौन बनी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सुमन कुमारी। क्या आंसर है? सुमन कुमारी। और ये बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है सुमन कुमारी, और ये फर्स्ट वुमेन स्नाइपर जो है वो बनी है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। ठीक है, और अभी रिसेंटली इन्होंने सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टेक्टिक्स में अपना जो 8 वीक का जो स्नाइपर कोर्स होता है वो कंप्लीट करा है। ओके, और ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? ये मांडी डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, वहां से रहने वाले हैं, और 2021 में इन्होंने बीएसएफ ज्वाइन करा था। अब मेरी बात सुनिए, ये बेसिक क्वेश्चन क्यों, ये क्वेश्चन जो है ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है। पहली तो विमेन, ठीक है, और ऊपर से फर्स्ट वुमेन, वो भी मतलब आर्म फोर्सेस में, और ऊपर से स्नाइपर। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मिलानो क्लम्सी जो द्रौपदी जो है, जो रिसेंटली डिस्कशन जिसके ऊपर हुई, बताइए ये किसके रिलेटेड है? ठीक है, रिसेंटली इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो दिए गए चीजें हैं ये किसके रिलेटेड है? ये मिलानो क्लम्सी द्रौपदी। तो इसका जो आंसर है दैट इज एक मेरीन स्पीशीज है। क्या है ये? एक मेरीन स्पीशीज है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ASTDS टग नेम्ड ओशन ग्रीस। ठीक है, तो किन्होंने भाई इनॉग्रेट करा है ASTDS टग, जिसका ये ओशन ग्रीस में किन्होंने इनॉग्रेट करा है ये? तो इसका जो आंसर है दैट इज सबरनंदा सोनोवाल। ठीक है, तो ये सबरनंदा सोनोवाल कौन है? ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के, और इन्होंने इनॉग्रेट करा है ये फाइनली शिप ही देख लो भाई। ठीक है, चलिए अगला जो आंसर है दैट इज वेयर डिड मनसुख मंदाविया लॉन्च आयुष ICMR एडवांस सेंटर। तो कहां पे आयुष ICMR एडवांस सेंटर जो है वो लॉन्च किया गया मनसुख मंदाविया द्वारा। अब क्वेश्चन ये है कि मनसुख मंदाविया जो है, पहले ये देख लेते हैं ये कौन है। ये यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और ये कहां पे इन्होंने ये लॉन्च करा सेंटर? दैट इज इन न्यू दिल्ली। कहां पे करा? न्यू दिल्ली में करा। ठीक है, तो मनसुख मंदाविया कौन है? ही इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण was conducted between India and which country। तो मतलब ये जो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, ये इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट करी गई? तो इसका जो आंसर है दैट इज मलेशिया। किसके अंदर कंडक्ट करी गई? मलेशिया और इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये कौन से कोस्ट पे होगी? ये होगी विशाखापट्टनम कोस्ट के ऊपर। ये जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है ना, ये वहां पे कंडक्ट होगी। कहां पे? विशाखापट्टनम में। किसके बीच में? इंडिया नेवी और रॉयल मलेशियन नेवी के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए अदिति स्कीम जो है वो किस एरिया से रिलेटेड है? रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो अदिति स्कीम जो है दैट इज रिलेटेड विद डिफेंस सेक्टर। किससे रिलेटेड है? डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और इन्होंने ही लॉन्च करी है अदिति स्कीम। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मतलब एक इनोवेशन है जिसमें वो एक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो है उनको प्रमोट किया जाएगा इसमें। क्लियर?
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किन के द्वारा रिलीज करी गई। क्या ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय किन के द्वारा रिलीज करी गई, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएनईपी द्वारा। ठीक है, तो ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 रिपोर्ट लॉन्च ड्यूरिंग द 6th यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली द्वारा लॉन्च करी गई। कहां पे, यूएनईपी। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, और ये यूएनईपी के हेडक्वार्टर कीनिया में ये रिपोर्ट जो थी वो जाहिर करी गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर को एस्टेब्लिश करने का, तो इसका जो आंसर है दैट इज ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने फाइनली एस्टेब्लिश कर दिया, मतलब करने जा रही है स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसमें वो कोऑर्डिनेट करेगी, स्टोर करेगी और डिसेमिनेट करेगी वाटर रिसोर्सेज डाटा को। क्लियर है, और इसके अंदर मतलब ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर ये सब कुछ जो भी है वो काम किया जाएगा। और इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली अगर हम बात करें तो जो भी डैम्स रिलेटेड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डाटा जितना भी रहता है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वही काम होगा कि उसके डाटा को मेंटेन किया जा सके। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये किस स्टेट में लोकेटेड है। क्या ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। कहां पे लोकेटेड है, झारखंड में लोकेटेड है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज बायोट्रिक। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्वेश्चन में लिखा बायोट्रिक जो रिसेंटली न्यूज में देखने को बोला, बताइए ये क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।